आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल 21 अप्रैल को महावीर जयंती है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सोचा कि एक प्रश्नोत्तरी भगवान महावीर के संबंध में आयोजित करते हैं। इसी को लक्ष्य में रखते हुए 40 प्रश्नों का संग्रह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर देवें और भगवान महावीर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि बालक वर्धमान कौन सी तिथि को गर्भ में आए थे। पहला प्रश्न है बालक वर्धमान कौन सी तिथि को गर्भ में आए थे। दूसरा प्रश्न है बालक वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है बालक वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 3, बालक वर्धमान का जन्म होने के बाद अभिषेक कहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न है बालक वर्धमान का जन्म होने के बाद अभिषेक कहाँ हुआ था। चौथा प्रश्न बालक वर्धमान का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। चौथा प्रश्न है बालक वर्धमान का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। प्रश्न नंबर 5, महावीर का जन्म कौन से वंश में हुआ था। पांचवा प्रश्न है महावीर का जन्म कौन से वंश में हुआ था। प्रश्न नंबर 6, बालक वर्धमान की माता का नाम क्या था। छठवां प्रश्न है बालक वर्धमान की माता का नाम क्या था। सातवां प्रश्न रानी त्रिशला का दूसरा नाम क्या था। सातवां प्रश्न है रानी त्रिशला का दूसरा नाम क्या था। प्रश्न नंबर 8, बालक वर्धमान के पिता का नाम क्या था। आठवां प्रश्न है बालक वर्धमान के पिता का नाम क्या था। नौवां प्रश्न बालक वर्धमान के मामा का क्या नाम था। नौवां प्रश्न है बालक वर्धमान के मामा का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 10, बालक वर्धमान की मौसी का नाम क्या था। बालक वर्धमान की मौसी का क्या नाम था। 11वां प्रश्न है राजकुमार वर्धमान की शादी किससे हुई। 11वां प्रश्न है राजकुमार वर्धमान की शादी किससे हुई। प्रश्न क्रमांक 12, राजकुमार महावीर को वैराग्य कैसे हुआ। 12वां प्रश्न है राजकुमार महावीर को वैराग्य कैसे हुआ। प्रश्न क्रमांक 13, राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा कितने वर्ष की उम्र में धारण की। 13वां प्रश्न है राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा कितने वर्ष की उम्र में धारण की। प्रश्न नंबर 14, राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा कौन सी तिथि को धारण की। 14वां प्रश्न है राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा कौन सी तिथि को धारण की। माने जो दीक्षा कल्याणक है वही दीक्षा लेने का दिन होता है। 15वां प्रश्न मुनिराज वर्धमान को प्रथम आहार किसने दिया था। 15वां प्रश्न है मुनिराज वर्धमान को प्रथम आहार किसने दिया था। प्रश्न नंबर 16, मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। 16वां प्रश्न है मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। 17वां प्रश्न मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था। 17वां प्रश्न है मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 18, मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कौन सी तिथि को प्राप्त हुआ था। 18वां प्रश्न है मुनिराज वर्धमान को केवल ज्ञान कौन सी तिथि को प्राप्त हुआ था, अथवा केवल ज्ञान कल्याणक भगवान मुनिराज वर्धमान का भगवान महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक कौन सी तिथि को मनाया जाता है। 19वां प्रश्न भगवान महावीर के समूह शरण का विस्तार कितना था। 19वां प्रश्न है भगवान महावीर के समूह शरण का विस्तार कितना था। 20वां प्रश्न भगवान महावीर के समूह शरण में कितने श्रावक व श्राविकाएं थी। 20वां प्रश्न है भगवान महावीर के समूह शरण में कितने श्रावक व श्राविकाएं थी। 21वां प्रश्न भगवान महावीर के मुख्य गणधर कौन थे। 21वां प्रश्न है भगवान महावीर के मुख्य गणधर कौन थे। 22वां प्रश्न भगवान महावीर के कुल कितने गणधर थे। 22वां प्रश्न है भगवान महावीर के कुल कितने गणधर थे। प्रश्न नंबर 23 भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था।
23वां प्रश्न है, भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रश्न नंबर 24, भगवान महावीर की कुल आयु कितनी थी? 24वां प्रश्न है, भगवान महावीर की कुल आयु कितनी थी? 25वां प्रश्न, तीर्थंकर महावीर के चिन्ह का नाम क्या था? 25वां प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर के चिन्ह का नाम क्या था? 26वां प्रश्न, तीर्थंकर महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 26वां प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 27वां प्रश्न है, वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? वर्तमान में किसका शासन चल रहा है अथवा अंतिम शासन नायक कौन है? प्रश्न नंबर 28, भगवान महावीर का प्रथम उपदेश कौन सी तिथि को हुआ था? 28वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम उपदेश कौन सी तिथि को हुआ था? प्रश्न नंबर 29, भगवान महावीर को मुक्ति कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुई थी? 29वां प्रश्न है, भगवान महावीर को मुक्ति कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुई? 30वां प्रश्न, भगवान महावीर को मुक्ति कौन सी तिथि को प्राप्त हुई? 30वां प्रश्न है, भगवान महावीर को मुक्ति कौन सी तिथि को प्राप्त हुई अथवा मोक्ष कल्याणक की तिथि क्या है? एक ही प्रश्न है, एक ही बात है। 31वां प्रश्न है, भगवान महावीर के जीव को किस पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई? 31वां प्रश्न है, भगवान महावीर के जीव को किस पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई? 32वां प्रश्न, महावीर के कुल कितने नाम थे? नाम बताइए। 32वां प्रश्न है, महावीर के कुल कितने नाम थे? नाम बताइए। प्रश्न नंबर 33, भगवान महावीर का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? 33वां प्रश्न है, भगवान महावीर का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 34, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद कितने दिनों तक नहीं खिली? 34वां प्रश्न है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद कितने दिनों तक नहीं खिली? इसके बहुत अच्छा उत्तर है, धवला के हिसाब से भी इसका बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन एक बार आप इन प्रश्नों के उत्तर दें, फिर इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है वो मैं धवला के हिसाब से आपको कल दूंगा। तो 34वां प्रश्न है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद कितने दिनों तक नहीं खिली? 35वां प्रश्न, दिव्य ध्वनि नहीं खिलने का कारण क्या था? 35वां प्रश्न है, दिव्य ध्वनि नहीं खिलने का कारण क्या था? प्रश्न नंबर 36, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में खिलती है? 36वां प्रश्न है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में खिलती है? प्रश्न नंबर 37, तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि किस तिथि को खिली? 37वां प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि किस तिथि को खिली? 38वां प्रश्न, जिस दिन तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि खिली उस दिन को किस नाम से जाना गया? जिस दिन तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि खिली उस दिन को किस नाम से जाना गया? 39वां प्रश्न, भगवान महावीर की ऊंचाई कितनी थी? 39वां प्रश्न है, भगवान महावीर की ऊंचाई कितनी थी? और 40वां प्रश्न है कि वो कौन से मुनिराज थे जिन्हें राजकुमार वर्धमान को देखते ही अपनी शंका का समाधान हो गया था? वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें राजकुमार वर्धमान को देखते ही अपनी शंका का समाधान हो गया था? इस प्रकार से ये भगवान महावीर के संबंध में 40 प्रश्न हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप सभी साधर्मी जन इन 40 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें नंबर भेज सकते हैं। नीचे YouTube पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके वहाँ पर भी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो देर नहीं कीजिए, आप जल्दी से जल्दी इन 40 प्रश्नों का उत्तर देवें। कल इनके फाइनल उत्तर क्या है वो मैं कल आपको 21 तारीख की रात तक बता दूंगा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।